हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो आप सभी। ओके, वेरी गुड, सबको क्लियर है। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल। हमने इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में बेटा हमने ये देखा, क्या हुआ? सुना तो सही जगह। मनोज की आईडी से बेटा माइक को बंद करिए आप अपना। यस, प्लीज बच्चों थोड़ा ध्यान रखो, माइक हाथ ना लगे आपका माइक की तरफ। आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है ना, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, और जीरोस पॉलिनोमियल क्या है, और साथ में कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। थोड़ा सा इस पे रिवीजन करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल। किस बेसिस पे बेटा? डिग्री के बेसिस पे। तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के बेसिस पे: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा और माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाना, इन कॉल मैसेज में जाना और डाउट को लिख देना। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाएगा, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। आंसर हर एक बच्चा करेगा, उसी से मैं समझ पाऊंगी कि आपको कितना समझ आ रहा है, नहीं तो हम रिपीट कर लेंगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, और साथ में हमने देखा था जीरोस पॉलिनोमियल के साथ साथ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। याद आया? मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, आपने 2 बार कांस्टेंट लिख दो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आना है। ओ सॉरी, थैंक यू बेटा, थैंक यू, सॉरी माय मिस्टेक, यस पॉलिनोमियल, ठीक है। सो आपको जैसे पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर। अब मैथमेटिक्स में तो हमने बहुत तरह के नंबर पढ़े हैं, है ना? जैसे मान लो मैं 2 लिख देती हूँ, है ना, 25 लिख देती हूँ, या फिर 2500 लिख देती हूँ, या मैं 2.5 लिख देती हूँ, यानी कि डेसिमल नंबर लिख देती हूँ, या एक रैशनल या फ्रैक्शन नंबर लिख देती हूँ, माइनस में नंबर 3/5 लिख देती हूँ, एक इंटीजर लिख देती हूँ, है ना, या फिर अंडर रूट में कोई एक नंबर लिख देती हूँ। एनी टाइप, जितने टाइप के बेटा नंबर होते हैं वो सभी टाइप के नंबर, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है? यानी कि अगर मैं 2 लिख रही हूं बेटा, फिर आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। मेघा की आईडी से आप चेक करो आपका नेटवर्क क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी बच्चों तो क्लियर है ना, आवाज भी और स्क्रीन भी? एक बार बताओगे मुझे चैट सेक्शन में। हाँ, फिर बच्चे को ज्यादा नेट का प्रॉब्लम है। यस, सो ऐसे नंबर, जितने भी कोई भी नंबर है, खाली नंबर है, इसके अंदर वेरिएबल नहीं होता, ठीक है? नॉट वेरिएबल नहीं होता, कोई भी वेरिएबल नहीं होता, खाली नंबर होगा। इनको हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, 0, ठीक है? क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0, है ना? वो चीज तो है ही नहीं। तो हमेशा याद रखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। इसके अलावा बाकी सारे नंबर तो ठीक है, एक नंबर और होता है 0। तो 0 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आता, उसे हम अलग से कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है? जीरो पॉलिनोमियल के अंदर सारे कांस्टेंट आपके 0 होते हैं, मतलब जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो डिग्री होती है वो होती है अनडिफाइंड,
ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं होती है, हमें पता ही नहीं है, अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी नंबर लिखती हूँ बेटा, कोई भी एक नंबर लिख देती हूँ, 5, 10, 25, -5, -5/10, मतलब किसी भी टाइप का नंबर, बस खाली नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, मैम वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो, या किसी को इसमें डाउट है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है और जीरो पॉलिनोमियल क्या है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री कितनी होती है, तो क्या होती है, 0 होती है, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, राइट। और अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं, तो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, वो जीरो को होता है, और जीरो को बोलते हैं, और उसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन ले ले, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमने ये तो चीज देख ली, और डिग्री क्या होती है ये तो सबको क्लियर है ना, अभी मुझे दोबारा से डिग्री बताने की तो जरूरी नहीं है ना, जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर, है ना। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं लिख रही हूँ 2x की पावर 2 प्लस में x प्लस में 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, आप दोनों वेरिएबल पे जाओगे, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, दोनों में से बड़ा क्या है, 2 है ना, तो आप कहोगे मैम 2 इसकी डिग्री है। तो हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी को बेटा डाउट है बता दो, कोई इशू नहीं है, हम रिपीट कर लेंगे। वेरी गुड, चलो फिर सबको क्लियर है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, ठीक है, आपको बताना है इतने सारे ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 99 है। ठीक है, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो 99 है। मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ दोबारा से, 99, x की पावर 2, y प्लस 99, 2k की पावर 99 प्लस में 7k की पावर 2, और 3t प्लस में 11। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 99 है। चलिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल इन चारों ऑप्शन में से जिसकी डिग्री 99 है? बेटा डिग्री, डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरी गुड, बेटा थोड़ा ध्यान रखिए अपना क्वेश्चंस करते हुए, आपके फोन में स्पीकर पे हाथ ना लगे।
वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी करिए। आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है 99 है, 99 है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सबकी अगर हम डिग्री निकाल लेते हैं पहले, फिर हमें पता लग जाएगा कौन सा जिसकी डिग्री 99 है। पहला अगर हम देखें तो देखो x की पावर 2 है और कोई है नहीं, तो यही इसकी डिग्री हो गई, है ना। अगर मैं दूसरा देखूं y प्लस 99, तो y की पावर 1 है, तो यानी कि इसकी डिग्री 1 हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं, k की पावर 99 है और इधर k की पावर 2 है, दोनों में से बड़ी 99 99 है, तो इसकी डिग्री 99 हो गई। इधर देखेंगे तो t की पावर 1 है, यानी कि d की पावर 1 हो गई। तो अगर मुझसे पूछा था ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 99 है, तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर अभी मुझे एक तो क्वेश्चन का आप लोग और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, आपको ये बताना है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब संख्या वाला जो पॉलिनोमियल अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो आपको करना है। हाँ बेटा, हाँ मैम क्वेश्चन रिपीट करना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है आपको। अभी हमने सीखा था ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, उसकी आपको डिग्री बतानी है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रही हूं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा, बार बार रिपीट कर रही हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कौन से आते हैं? हमारे नंबर्स, इनकी डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री। और जो ये बच्चे ज्वाइन करके बार बार लीव कर रहे हैं, सबका नाम नोट हो रहा है। वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? बेटा सभी करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री अभी आपको बताया था मैंने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? कोई भी नंबर है ना, किसी भी तरह का नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, 2/3 हो गया, है ना,
-2/3 हो गया, √25 हो गया, या कोई भी नंबर, मतलब किसी भी टाइप का नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बेटा 0। ठीक है, तो आपको पता है किसी भी तरह का नंबर, चाहे वो कोई भी हो, बटे में हो, पॉइंट में हो, दशमलव में हो, डेसिमल में हो, या फिर लाइक स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, पॉइंट में हो, किसी भी तरह का नंबर हो, अगर खाली नंबर है तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बेटा 0। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिस बच्चे ने 1 लिखा है बेटा, 1 नहीं हो सकती। 1 अगर होगी तो उसके अंदर वेरिएबल आएगा ही आएगा। अगर मैं देखो 2y लिख रही हूँ तो y की पावर 1 है ना, तो यानी कि उसमें वेरिएबल तो आ गया ना, तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट में सिर्फ नंबर होगा, उसमें एक भी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग मुझे। क्या 3/4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यस और नो? ठीक है, यस और नो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या 3/4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? चलिए कीजिए जरा। 3/4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचो और पोल में कर दो, और मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। ध्यान से बेटा सोचो, अभी मैंने बता के हटी हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। थ्री बाय फोर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या नहीं? अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी आंसर करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। थ्री बाय फोर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या नहीं? चलिए कीजिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड पोल बाय। चैट को ऑन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आपको बोला है 3/4। मैंने बोला किसी भी तरह का नंबर, मैथमेटिक्स में जितने तरह के नंबर पूछे सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। तो 3/4 भी तो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। अभी मैंने बताया ना, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2.5 हो, 3/2 हो, एनी नंबर, जो भी नंबर हमने पढ़े हैं सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, तो उसने पूछा था क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो यस ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, मैंने बेटा आपको बताया, अभी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आपको याद है हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पहले भी पढ़े थे।
किस बेसिस पे पढ़े थे? टर्म्स के बेसिस पे। याद आया? सबसे पहले हमने देखा था मोनोनोमियल, है ना, फिर देखा था बायनोमियल, फिर आपने देखा था ट्राइनोमियल। याद आया? है ना? यस। अब हम देखेंगे, ये हमने बेटा किस बेस पे देखा था? टर्म्स के बेसिस पे देखा। टर्म्स को हम गिनते थे और उस बेस पे डिसाइड करते थे कि वो मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अब हम क्या देखेंगे बेटा? टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे, लेकिन हम अब देखेंगे डिग्री के बेसिस पे। किस बेस पे? डिग्री के बेसिस पे। हम 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एक करके मैं सबको बताऊंगी। ठीक है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि ये डिग्री के बेसिस पे है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर डिग्री पे ध्यान देंगे। ठीक है, यस। तो अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A polynomial in which the highest power of a variable is 1 called a linear polynomial. Very simple. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी ना, उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यस, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं लिखूं बेटा 2y, ठीक है, या y प्लस 5 या 2y प्लस में 3। ठीक है, देखो अब तीनों ही केसेस में अगर मैं इनकी डिग्री पूछूं तो देखो यहाँ पर y की पावर 1 है और कुछ है नहीं, तो यानी कि इसकी डिग्री 1 हो गई। यहाँ पर दूसरा देखें तो y की पावर 1 है और कुछ है नहीं, डिग्री हो गई 1। यहाँ पर भी y की पावर 1 है और कुछ है नहीं, डिग्री हो गई 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 ही होगी, उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिखूं 3x प्लस 7, ठीक है, यहाँ पर देखो x की पावर 1 है और कुछ है नहीं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई, तो मैं कहूंगी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। राइट बच्चा? बिल्कुल सही। सिमिलरली अगर मैं लिखूं -2y प्लस 7, आप सिंपल बोलोगे मैम इसकी डिग्री 1 है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, गुड। चलो अभी मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास सपोज करो बेटा नंबर है ये 2y प्लस में y की पावर 2 प्लस 5। ठीक है, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं? बस यस और नो लिख दो, y और n। सब अपना अपना आंसर लिखेंगे बेटा प्लीज, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ, रिपीट करती हूँ। ठीक है, देखो डिग्री सबको पता है ना, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? जैसे मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछूं तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप इसकी डिग्री निकालोगे। डिग्री कैसे निकालोगे बेटा? डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? आप पहले y पे जाओगे, y की पावर 1 है, इस y पे जाओगे, यहाँ पर 2 है, 1 और 2 में से ज्यादा कौन सा है? 2 है ना, तो यानी कि इसकी डिग्री 2 हो गई। तो हमने क्या पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल तो वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यानी कि ये वाला लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपसे कभी भी कोई पूछता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो सबसे पहले उसकी डिग्री निकालो, है ना? हाँ बिल्कुल सही बेटा, ये क्वाड्रेटिक है, अभी क्वाड्रेटिक पे मैं आऊंगी। यस, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं और जिसकी 3 होती है उसे क्यूबिक कहते हैं। अभी धीरे धीरे आऊंगी मैं इस पर भी। चलो मुझे एक और बताओ, सबका सही आ रहा है?
एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मेरे पास है बेटा 2 वर्गमूल अंडर रूट टी प्लस में 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं? चलिए यस और नो। मैम ये पॉलिनोमियल नहीं है। यस, बहुत बढ़िया, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट का मतलब है टी की पावर 1/2, विच मीन्स पॉलिनोमियल के लिए डिग्री होनी चाहिए होल नंबर, और ये क्या है, रैशनल नंबर, या मैं फ्रैक्शन भी बोल सकती हूँ, है ना। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं उसकी किस पे, उस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और उस पे क्यों जाऊंगी। क्लियर? अच्छा अभी बताओ, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बताओ, 2a+b 2a+4 क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? यस और नो? हाँ बेटा बिल्कुल कर लो, मैं बड़ा कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो, विजिबल है? थोड़ा छोटा ही करते हैं, ठीक है, कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। हाँ यस, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है बेटा? क्योंकि देखो, दो को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट के बाहर जितना भी मौजूद होता है ना, उस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है उसे सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका 2 का मल्टीप्लाई a से होगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो ये हो जाएगा 2a+8। ठीक है, 2a+8। तो अब आप देखोगे इसकी डिग्री क्या है, डिग्री देखोगे a की पावर 1, यानी कि डिग्री a की है, और आपको पता है जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अभी मुझे बताओ, क्या सभी को लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर है? यस और नो, या अभी भी डाउट है? क्लियर है? यस लिख देना, डाउट है एंड लिख देना, नो इश्यू, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी बेटा। बहुत बढ़िया, सबका यस आ रहा है बेटा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं हो क्लियर। पोल में फिर सही होना चाहिए आंसर। चलो ठीक है, सबका ही यस आ रहा है बच्चा। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा, क्या रिपीट करूं बेटा? रमेश खत्री की आईडी से आप मुझे ये बताओ, आपको डिग्री निकालना आता है ना किसी भी पॉलिनोमियल की? हमने पिछली क्लास में देखा था, किसी भी पॉलिन, मान लो मेरे पास एक ये है 2x की पावर 3 प्लस में x की पावर 10 प्लस में 5, है ना, इसकी डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ जल्दी से, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? चलो बताओ जल्दी से। मेघा की आईडी से बेटा, मेघा खत्री की आईडी से बेटा, अनम्यूट करो, बताओ जरा। हाँ, पहले वाले की डिग्री 10 होगी क्योंकि बड़ा पावर यही है, दूसरे वाले में 1 होगी, तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये, गुड। बेटा स्क्रीन ही चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट में बस आ रही है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? इन चारों ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है कौन सा पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, कहाँ करना है बेटा? पोल के अंदर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल बताना है चारों में से कौन सा, तो चारों की पहले आप निकाल लो डिग्री, और आपको पता है कौन सी डिग्री वाला लीनियर पॉलिनोमियल होता है। चलिए आराम से पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में, बेटा जल्दबाजी मत करना प्लीज।
आपको बताना है लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। वेरी गुड। Which of the following polynomial is a linear polynomial? नीचे जितने भी चारों ऑप्शन है उसमें से कौन सा है जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ जी बेटा। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, मुझे सबका आंसर चाहिए, कोई भी एक बच्चा नहीं छूटना चाहिए। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा। अभी भी मेरे 10 बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए। आपको बताना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा। सभी बच्चे कीजिए, अभी भी मेरे 7-8 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी। लीनियर पॉलिनोमियल बताइए चारों ऑप्शन में से। वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। बहुपद का आपको बताना है लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, करिए जल्दी जल्दी। अभी भी जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं प्लीज कीजिए। 2-3 बच्चों के अलावा सबका पोल चलता है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। जो मेरे 3 बच्चे हैं प्लीज आप चैट में कर दीजिए, मैं वहां से आपका पिक करूंगी। देखो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है ना। तो हम पहले सबकी डिग्री देख लेते हैं। अब मैं 5 की बात करूं तो 5 तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो डिग्री 0 होती है, राइट। तो इसकी तो डिग्री हुई 0। अगर मैं -7 की बात करूं तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, संख्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी 0 हुई। बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो देखो 2x प्लस में 7, x की पावर 1 है और कुछ है नहीं, यानी कि इसकी डिग्री हुई 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आप और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास सेम वही कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको बताना है जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। पहला ऑप्शन 2/x है। हाँ, 2/x यानी कि 2/x। दूसरा है 3y-9। तीसरा है √x प्लस में 6 और चौथा है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको बताना है कौन सा है इनमें से। चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। आपको बताना है लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। वेरी गुड। चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, क्यों रुके हुए हो आप? आराम से पहले कॉपी में करके और फिर पोल में आंसर करो, सबका आंसर चाहिए मुझे। आपको बताना है लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है वो ढूंढो। कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसकी डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल वाली है। अभी भी मेरे 7-8 बच्चे रुके हुए हैं, किस लिए रुके हुए हो आप? करिए जरा क्वेश्चन। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, करिए जरा बेटा सभी। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी जल्दी कीजिए जो जो बच्चा बचा हुआ है। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा है। आपको पता है क्या कि अगर आपको पास पहले वाले ऑप्शन को देखो तो मैंने आपको हमेशा बताया जो अपॉन में होता है बेटा,
जब कुछ अपॉन में होता है, ठीक है, तो आपके पास पता है कि ऊपर जाके उसकी पावर माइनस में हो जाती है, तो ये -1 हो गया तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, है ना, क्योंकि ये इंटीजर हो गया। तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड में देखें तो y की पावर 1 है, यानी कि इसकी डिग्री हुई 1, या एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो वैसे तो देखिए बी ऑप्शन हो गया, पर हम सी पे भी जाते हैं। सी में देखिए तो अंडर रूट है, यानी कि इसकी पावर 1/2 हो गई। पॉलिनोमियल नहीं है ये। यस, ये क्या है, पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी बी। का करेक्ट है। जितने बच्चे ने भी लिखा है बिल्कुल सही है। चलिए फिर मुझे आप एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। सेम इसमें, लेकिन इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल आपका नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि 3 आपके लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ऐसा है जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा इसमें से लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। मैम मैम स्टॉप हो गई। मैम स्क्रीन होगी। क्या हो गया बेटा? मैम स्क्रीन होगी मैम। मैं बस मैम एक सेकंड स्क्रीन दो मुझे, स्टॉप हो मैं कैमरा बंद करती हूँ, आप चेक करो। नो मैम अभी नहीं आया क्वेश्चन। मैम। अभी भी नहीं हुआ? नो जस्ट मैम। अ सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं स्टॉप करके दोबारा से शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैम स्क्रीन अटक गई। एक सेकंड बेटा, मैं वही चेक कर रही हूँ क्या हुआ, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं अभी चेक कर रही हूँ, बिल्कुल 1 मिनट दीजिए बस।
बेटा मैं क्लियर हूँ, विजिबल हूँ आप लोगों को? यस मैम। सॉरी बच्चों, मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था आई गेस। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेम क्वेश्चन पे अब आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए। आ गया। यस, हाँ चलिए पोल में क्वेश्चंस करिए सभी बच्चे। आपको वो बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इन चारों में से एक ऐसा है जो पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, मैम थ्री के बाद मैम ब्रैकेट है। मैं लिख देती हूँ बेटा। हाँ, पहला आपका है y प्लस में 3, दूसरा है k माइनस 2k की पावर 4 प्लस में 7k की पावर 2, फिर है 3z प्लस में 1, फिर है 6y। ठीक है, ये है आपके पास। चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा ध्यान से देखो, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री आपको पता है, यहाँ पर सबकी डिग्रियां निकाल लो, उसी से पता लग जाएगा आपको कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। करिए जरा सभी। सभी बच्चे करो, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं मेरे, ऐसे काम नहीं चलेगा। चारों ऑप्शन में से एक ऐसा है जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। सिंपल सा था बेटा। आप पहले ना सबकी डिग्री निकाल लो, सिंपल। पहले वाले अगर मैं देखूं तो इसकी डिग्री क्या है, y की पावर 1 है और कुछ है नहीं, तो इसकी डिग्री हुई 1। दूसरा देखे तो k की पावर 1 है, इधर k की पावर 4 है, इधर k की पावर 2 है, तो तीनों में से बड़ी क्या है, 4 ना, तो इसकी डिग्री हो गई 4। तीसरा देखो, आपके पास 3z प्लस में 3 बनेगा, क्योंकि 3 का आप z से गुना करोगे, 3 की 1 से करोगे, तो अगर इसकी आप डिग्री निकालोगे तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। 6y है, y की पावर 1, यानी कि इसकी डिग्री 1 हुई। तो आप देखोगे सबकी डिग्री 1 है एक्सेप्ट सेकंड वाला बी वाले की, उसकी डिग्री 4 है। तो बाकी तो सभी लीनियर पॉलिनोमियल है और आपका बी ऑप्शन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। उसने यही पूछा था कौन सा आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन करा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी से बता दो, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है?
टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने अब डिस्कस किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चे, सो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट अगर आप लोगों का है तो।